अस्सलाम वालेकुम फिफ्थ क्लास, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। अभी कैसी गुजर रही हैं आपकी छुट्टियां? उम्मीद है अच्छी गुजर रही होंगी और साथ में आप लोग पढ़ भी रहे होंगे। आज आप लोग का उर्दू का लेक्चर है। अपनी उर्दू की बुक खोलें, उर्दू की बुक खोलें और उसका पहला लेक्चर निकालें। हम पेज नंबर है हमारा 1, ठीक है। आज देखें, आपको पता है कि नज़म हम्द में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की गई है। हम उस नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए। सबसे पहले हम इसके मुश्किल अल्फाज देखेंगे हम्द के, जो आपके नज़म में दिए गए हैं। ख़ास अल्फाज में खुशनुमाई, कुदरत, ज़ाहिर, जाड़ा, समा, नादिर, कवि, कादिर। अब हम नज़म की रीडिंग स्टार्ट करेंगे और जैसे मैं रीडिंग करूँगी मेरे साथ साथ आप लोगों ने भी इसकी रीडिंग करनी है। हाँ जी, देखें। जो चीज़ खुदा ने है बनाई, उसमें ज़ाहिर है खुशनुमाई। उसकी कुदरत से फूल महके, फूलों पे परिंद आके चहके। तारों भरी रात क्या बनाई, दिन को बख्शी अजब सफाई। क्या दूध सी चांदनी है छिटकी, हैरान होकर निगाह ठिठकी। जाड़ा गर्मी बहार बरसात, हर रुत में नया समा नई बात। मट्टी से खुदा ने बाग उगाए, बागों में उसने फल लगाए। हर शय उसने बनाई नादिर, बेशक खुदा है कवियो कादिर। अब हम नज़म हम्द के जो मुश्किल अल्फाज हैं वो अपनी नोटबुक्स पे लिखेंगे जो आपकी नज़म में दिए गए हैं। नज़म का नाम है हमारा हम्द। और जो ये नज़म लिखने वाला है उसका नाम है इस्माइल मीरठी। नज़म है हमारी हम्द। शायर का नाम है इस्माइल मीरठी। जो नज़म लिखने वाला होता है उसको हम कहते हैं शायर, जिसने ये नज़म लिखी होती है। अब हम इसमें से इस नज़म में देखेंगे सबसे पहले कौन कौन से मुश्किल अल्फाज दिए गए हैं। और आपको ये भी पता है कि हमेशा से आप क्लास में एक लफ्ज़ को 3-3 दफ़ा खुशखत तरीके से लिखते थे। इसी तरीके से आपने अपने घर में अपनी वर्कशीट पे ये काम करना है। पहला लफ्ज़ है हमारा खुशनुमाई। पहला लफ्ज़ है हमारा खुशनुमाई। खुशनुमाई के बाद दूसरा लफ्ज़ है हमारा कुदरत। कुदरत के बाद अगला लफ्ज़ है हमारा ज़ाहिर। और ज़ाहिर के बाद है अगला लफ्ज़ जाड़ा। जाड़ा के बाद है अगला लफ्ज़ हमारा समा। समा के बाद अगला लफ्ज़ है हमारा नादिर। नादिर के बाद देखें अगला लफ्ज़ है हमारा कवि। कवि के बाद अगला लफ्ज़ है हमारा कादिर। कादिर के बाद अगला लफ्ज़ है हमारा बरसात। ये है हमारे इस नज़म में जो मुश्किल अल्फाज दिए हुए थे वो, ठीक है। अब जो इस नज़म में ये जो अल्फाज हैं आपके, ये आपने एक एक अल्फाज को 3-3 दफ़ा लिखना है। अब इसके बाद इस नज़म में जो अल्फाज हैं हम उन अल्फाज के मायने लिखेंगे। उसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, स्केल से लाइन ड्रा करनी है। हाँ जी, देखें। सबसे पहला लफ्ज़ है हमारा हम्द। हम्द आपको पता है अल्लाह ताला की तारीफ़ को कहते हैं। हम्द है अल्लाह ताला की तारीफ़। उसके बाद अगला लफ्ज़ है हमारा जाड़ा। जाड़ा जाड़ा हम कहते हैं सर्दी का जो मौसम होता है ना, जो कि आजकल चल रहा है, उसको हम कहते हैं जाड़ा, यानी कि सर्दी का
मौसम। उसके बाद अगला लफ्ज़ है हमारा समा। समा यानी कि मंज़र। हाँ जी। उसके बाद अगला लफ्ज़ है हमारा बरसात। बरसात का मायने है बारिश का मौसम। उसके बाद अगला लफ्ज़ है हमारा रुत। रुत रुत के क्या मायने होते हैं? मौसम। रुत के मायने है मौसम। उसके बाद अगला लफ्ज़ है हमारा अजब। अजब के मायने है अनोखा। उसके बाद अगला लफ्ज़ है हमारा कादिर। कादिर मतलब कुदरत रखने वाला। कौन है कुदरत रखने वाली ज़ात? सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की। कुदरत रखने वाला। उसके बाद है चहकना। चहकना कौन चहकता है? यानी कि परिंदों का खुशी में आकर बोलना। चहकना के मायने हैं परिंदों का खुशी में आकर बोलना। ये हमारे इस नज़म के थे मुश्किल अल्फाज जो हमने लिखे हैं और आप लोगों ने अच्छे तरीके से इनको तैयार करना है। अब इसके साथ साथ हम ये जो नज़म हमारी हमद दी हुई है इसकी तशरीह तैयार करनी है आपने। देखिए इसमें हमारा पहला शेर है, जो चीज़ खुदा ने है बनाई इसमें ज़ाहिर है खुश नुमाई। देखिए इस नज़म में जो शायर हैं इस्माइल मीरठी, वो अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हुए कह रहे हैं कि अल्लाह ताला जो है दुनिया का खालिक और मालिक है। उसने इस तमाम दुनिया को बनाया है और उसकी बनाई हुई हर चीज़ में खूबसूरती ज़ाहिर होती है। यानी अल्लाह ने जो चीज़ भी बनाई है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाई है। अगला शेर देखिए, उसकी कुदरत से फूल महके फूलों पे परिंद आके चहके। शायर इस शेर में जो है अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करते हुए कहते हैं कि अल्लाह ताला ने अपनी शान और कुदरत से खूबसूरत फूल पैदा किए हैं और इन फूलों को बहुत खूबसूरत जो है खुशबुओं से नवाजा है। जब बागों में फूल खिलते हैं तो इन खूबसूरत फूलों पर परिंदे आकर बैठते हैं और चहचहाते हैं। चहचहाने का मकसद ये होता है कि वो अपनी खुशी का इजहार कर रहे होते हैं। अगला शेर देखें, तारों भरी रात क्या बनाई दिन को बख्शी अजब सफाई। इस शेर में शायर कहते हैं कि अल्लाह ताला की जो शान है वो बहुत निराली है। उसने जो रात बनाई है हमारे लिए वो आराम के लिए बनाई है। आसमान को तारों से भर दिया है आसमान को तारों से भर दिया जो आसमान की खूबसूरती में इजाफे का बाइस हैं, और दिन को सूरज की रोशनी अता की जो दिन को सफाई और चमक देती है। फिर उसके बाद अगला शेर देखें, क्या दूध सी चांदनी है छिटकी हैरान होकर निगाह ठिठकी। इस शेर में शायर अल्लाह ताला की कुदरत का खूबसूरत करिश्मा यानी चाँद की चांदनी का जिक्र करते हुए कहते हैं कि अल्लाह ने रात को चाँद की दूध जैसी चांदनी को इतनी खूबसूरती बख्शी है कि जब ये चांदनी आसमान पर फैलती है तो इंसान की जो निगाह है वो उस पर ठहर जाती है और वो हैरान रह जाता है और अल्लाह ताला की तारीफ़ किए बग़ैर नहीं रहता। अगला शेर देखें, जाड़ा गर्मी बहार बरसात हर रुत में नया समा नई बात। शायर इस शेर में अल्लाह ताला की कुदरत बयान कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये दुनिया बनाई है। इस दुनिया को मुख्तलिफ़ नेमतों से भर दिया है और इन नेमतों में से जो एक नेमत है वो मौसम है। यानी अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत को मद्देनज़र रखते हुए 4 तरह के मौसम अता किए हैं और वो 4 मौसम कौन कौन से हैं? सर्दी गर्मी बहार और बरसात। और हर मौसम की जो है वो अलग अलग अपनी अपनी एक शान है जो इसको एक मौसम को दूसरे मौसम से मुख्तलिफ बनाती है। अगला शेर है, मट्टी से खुदा ने बाग उगाए बागों में उसने फल लगाए। इस शेर में शायर कह रहे हैं कि ये अल्लाह ताला की शान है कि उसने मट्टी जैसी मामूली चीज़ से फूल उगाए और बाग बनाए
اور ان باغوں میں درخت لگائیں، ان درختوں کو اپنی قدرت اور شان سے پھل لگائے۔ یہ پھل جب ہم استعمال کرتے ہیں تو ہمیں ان سے ذائقہ اور غذائیت ملتی ہے اور یہ پھل پھول باغات اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ آخری شعر ہے، ہر شے اس نے بنائی نادر، بے شک خدا ہے قوی و قادر۔ شاعر آخری شعر میں اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز مکمل اور نایاب بنائی ہے، بے شک اللہ عظیم ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا اور شان و شوکت والا ہے۔ یہ اس نظم کی تشریح تھی جو کہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس نظم کی املا اچھے طریقے سے تیار کرنی ہے، جو آپ کو مشکل الفاظ کروائے ہیں، الفاظ معنی کروائے ہیں اور جو تشریح تیار کروائی ہے، وہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے تیار کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو آپ اور ہوم ورک میں جو آپ نے کرنا ہے وہ آپ نے یہ کرنا ہے، جو میں نے آپ کو الفاظ معنی لکھوائیں، یہ الفاظ معنی آپ نے اپنے ہوم ورک میں کرنے ہیں، ورک شیٹ پہ کرنے ہیں۔ جو آپ ہوم ورک جو ہے آپ کا جو چیک ہوگا نا وہ سیٹرڈے کو ہوگا، 11 بجے سے لے کر صبح اور 1 بجے تک ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور ہوم ورک آپ نے یہی لانا ہے، جو آپ کو لیکچر جو آپ کو دیا جائے گا نا اس ہفتے، وہی آپ نے اس لیکچر میں جو ہوم ورک دیا جائے گا وہی ہوم ورک آپ لے کے آئیں گے۔ جو آپ کو چھٹیوں کے کام کو ہوم ورک پہلے دیا گیا ہے وہ آپ نے لے کے نہیں آنا۔ چلیں پھر آپ سے بعد میں دوبارہ ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں۔ شکریہ۔